तो दोस्तों नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कैसे करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। भी बार बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि फिक्स है। तो आप लोगों को 5 नंबर हम पक्का कराएंगे। ग्राफीय विधि से कोई भी क्वेश्चन होगा जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर दीजिएगा। तो आइए हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें तो पहला समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 15। समीकरण दो को इसमें दिया रहता है और दोनों समीकरण को हम अलग अलग करके हल करेंगे। समीकरण एक से सबसे पहले हम समीकरण एक को देखेंगे। तो समीकरण एक से, और समीकरण एक क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 20। समीकरण एक हम लोग का दिया हुआ है। तो अब हम समीकरण एक में एक बार x बराबर 0 रखेंगे, फिर एक बार y बराबर 0 रखेंगे और देखेंगे क्या क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे, तो बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y लिखेंगे, x और y लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो लिखेंगे, चूँकि x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 4 इंटू एक्स है तो x के जगह 0 रखेंगे, माइनस 5y बराबर 20। तो यहाँ पर 0 माइनस 5y बराबर 20, तो यहाँ पर माइनस 5y बराबर 20। तो y बराबर क्या होगा, माइनस 20 बटा 5, तो ये कटेगा 4। तो y बराबर कितना आया, माइनस 4। तो समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर y का वैल्यू कितना आया, माइनस 4। तो बॉक्स में दे देंगे। अब फिर समीकरण एक में y बराबर 0 रख कर देखेंगे, लिखेंगे चूँकि y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण एक है 4x माइनस 5y। तो y के वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, y बराबर 0 रखेंगे, तो 0 बराबर 20। तो 4x माइनस 0 बराबर 20, तो x बराबर 20 बटा 4। तो x बराबर 20 बटा 4 होगा। तो यहाँ पर 5 मरतबा कटेगा, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 निकला। तो y बराबर फिर बॉक्स में भरेंगे, y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 5 निकला। ये समीकरण एक का हम लोग को हल हो गया। समीकरण एक में x बराबर 0 रखे तो y बराबर माइनस 4 निकला, और y बराबर 0 रखे तो x बराबर 5 निकला। अब हम इसी तरह समीकरण 2 को करेंगे। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हम लोग का, समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 15। समीकरण 2 क्या हम लोग का, 3x प्लस 5y बराबर 15। अब समीकरण 2 में भी x बराबर एक बार 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो तब फिर हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y, तो हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, तो लिखेंगे चूँकि x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर x की जगह 0 प्लस 5y बराबर 15। यहाँ पर 3 इंटू 0 0 होगा, प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ पर 5y बराबर 15, तो y बराबर 15 बटा 5, तो ये 3 मरतबा कटेगा, तो y बराबर 3। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 3 आया। अब फिर इसमें y को मान 0 रखेंगे, लिखेंगे क्योंकि y बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण 2 में y बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर है 3x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 0 रखेंगे बराबर 15। तो यहाँ पर होगा 3x प्लस 0 बराबर 15, 5 इंटू 0 0 होगा, तो 3x प्लस 0 बराबर 15। तो यहाँ पर 3x बराबर 15 होगा, तो x बराबर क्या होगा, 15 बटा 3।
ये 5 मरतबा कटेगा तो x बराबर 5। तो y बराबर 0 रखने पर हम लोग को x का वैल्यू कितना आया 5। तो इसमें बॉक्स में रखेंगे हम y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5। तो समीकरण 2 में देखेंगे हम लोग x बराबर 0 रखे तो y बराबर 3 और y बराबर 0 रखे तो y बराबर x बराबर 5 आया। उसी तरह समीकरण 1 और 2 का हम लोग को वैल्यू निकल गया है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। आइए हम लोग आप लोग को ग्राफ में प्लॉट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेज ले लेंगे। ग्राफ पेज में बीच में हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींच लिए। अब y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस होगा, एक x एक्सिस खींच लेंगे। तो हम लोग ग्राफ खींच लिए। ये हुआ हम लोग का y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस है। ये हम लोग का x एक्सिस है, ये x y डैश है, ये हम लोग का x डैश है। तो अब हम ये ग्राफ में लाइन खींच लिए। अब इस ग्राफ में हम लोग को वैल्यू पॉइंट दिखाना है। ये 1 मान के चलिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हम लोग का देख लेंगे हम लोग का वैल्यू कहाँ तक आया 5 तक। तो हम लोग 6 तक मान के चलिए खींच लेते हैं। तो 5 तक है तो हम लोग 6 तक खींच लिए हैं। तो इस तरह y एक्सिस पर भी हम लोग खींच लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब हम y एक्सिस के नेगेटिव वाला पर खींच लेते हैं। तो ये -1 है, 2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। अब x एक्सिस का निगेटिव वाला पार्ट पर भी हम खींच लेते हैं। तो ये है -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। अब हम पॉइंट दर्शा दिए हैं। अब हम आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग का क्या दिया हुआ समीकरण 1 में सबसे पहले हम देखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0 और y बराबर -4 है। तो सबसे पहले देखेंगे x बराबर 0 कहाँ और y बराबर -4 कहाँ है। तो हम पहले पॉइंट को देख लेते हैं समीकरण 1 से। तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहाँ पर है x बराबर 0 और y पर देखेंगे -4, y वाला प्लॉट पर यहाँ पर है -4 तो यहाँ पर बिंदा दे देंगे। अब देखेंगे फिर समीकरण 1 से x बराबर 5 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 5 है, x बराबर 5 है, पॉजिटिव है। तो x बराबर 5 और y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 तो यही पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0, तो यहाँ पर 5 और -4 इसको खींच लेते हैं सबसे पहले। ये है हम लोग का कौन सा इक्वेशन है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 में 4x - 5y, समीकरण 1 है हम लोग का 4x - 5y बराबर 20। तो हम लिख लेते हैं 4x - 5y बराबर 20 है। ये पॉइंट कितना हम लोग का 0 और 5 है, यानी कि 5 × 0 है। और ये वाला पॉइंट कितना हम लोग का 0 × -4 है। ये हम लोग पॉइंट दर्शा दिए हैं ग्राफ में। अब हम इसी तरह समीकरण 2 का देखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 और y बराबर 3। तो x बराबर 0 तो यहीं पर होगा और y बराबर 3 दिया है, तो y बराबर 3 ये वाला पॉइंट है। और दूसरा है x बराबर 5 और y बराबर 0, तो x बराबर 5 यही पॉइंट है और y बराबर 0, y बराबर 0 यही पॉइंट है। तो हम दूसरा का भी ग्राफ खींच लेंगे। तो हम तो 5 × 0 तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का पॉइंट x बराबर इस पॉइंट पर क्या है 0 है। तो हम लोग का x बराबर 0 तो ये पॉइंट होगा हम लोग का 0 × 3। तो ये हम लोग का इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का 3x + 5y बराबर 15।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3x + 5y बराबर 15। इक्वेशन सेकेंड है। तो हम लोग का जो ग्राफ है यहाँ कहाँ कट कर रहा है, 5 इंटू 0 पर कट कर रहा है। तो हम लोग का x बराबर तो लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच के हम लोग लिखेंगे x बराबर 5 और y बराबर 0। तो हम लोग का ग्राफ कितना में कट कर रहा है, x बराबर 5 और y बराबर 0 पर कट कर रहा है। यही हम लोग का आंसर है। आंसर लिख देंगे x बराबर 5 और y बराबर 0।